वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सीएम बोले धान बुआई पर कोई रोक नहीं, शाह ने कहा नहीं जारी हुआ ऐसा कोई आदेश, कांग्रेस फैला रही है अफवाह। छत्तीसगढ़ में धान को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्माती नजर आ रही है। धान नहीं उगाने को लेकर 3 जिलों के कलेक्टर के आदेश वाले कांग्रेस के आरोप को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अफवाह बताया है। उन्होंने कहा कि ये लोग कई तरह से दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि अभी मुझे पता चला कि लोगों को कहा जा रहा है कि गर्मी में धान नहीं लगाना है, ऐसा कुछ नहीं, कोई रोक नहीं लगाई गई है। सीएम ने कहा ये लोग कह रहे हैं कि गर्मी में धान उगाने वाले किसानों पर कार्रवाई होगी, जबकि ऐसा कोई आदेश नहीं है। हम लोग किसानों की हितैषी सरकार है। भाजपा ने जितना काम किसानों के हित में किया उतना कांग्रेस ने कभी नहीं किया। नागपुर पूर्व में अनुज शर्मा का रोड शो, छत्तीसगढ़ के प्रवासियों की यहां बड़ी संख्या उमड़ी भीड़ गडकरी से भी मिले। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर यानी आज को मतदान होने जा रहा है, जहां चुनाव प्रचार में धरसीवा विधायक अनुज शर्मा नागपुर पहुंचे हुए थे। उन्होंने वहां भाजपा प्रत्याशी कृष्णा पंचम खोपड़े के लिए वोट मांगा। घरों में लगाए जा रहे हैं डिजिटल स्मार्ट मीटर, मोबाइल के माध्यम से प्रीपेड रिचार्ज होंगे, विद्युत मीटर रीडिंग व्यवस्था होगी खत्म। छत्तीसगढ़ के नवापारा में स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। निजी कंपनी की टीम वार्ड क्रमांक 20 के प्रत्येक घरों में स्मार्ट मीटर लगाने के काम में जुटी हुई है। स्मार्ट मीटर लगाने से उपभोक्ता अपनी जरूरत के अनुरूप रिचार्ज कर सकेंगे, लेकिन सोशल मीडिया में कुछ वायरल खबरों के आधार पर कुछ लोगों में भय है कि डिजिटल स्मार्ट मीटर से अधिक बिल की शिकायत आ रही है, किंतु स्मार्ट मीटर लगने के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी। छत्तीसगढ़ में बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था से बढ़ रहे हैं हादसे, हाईकोर्ट बोला प्रदेश का दौरा कर कोर्ट कमिश्नर करे हड़ताल, 28 दिन में रिपोर्ट सौंपने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जांच के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। साथ ही उन्हें प्रदेश के ट्रैफिक सिस्टम की जांच कर रिपोर्ट पेश सौंपने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए डिवीजन बेंच ने कोर्ट कमिश्नर को 28 दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने राज्य शासन की ओर से प्रस्तुत जवाब और रिपोर्ट को देखकर गहरी नाराजगी जताई थी। आवारा मवेशियों की सुरक्षित जगह पर शिफ्टिंग के अलावा यातायात व्यवस्था की पड़ताल करने और रिपोर्ट पेश करने के लिए अधिवक्ता प्रांजल अग्रवाल और रविंद्र शर्मा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। तखतपुर सीएचसी को मिली सोनोग्राफी मशीन, अब मरीजों को इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। बिलासपुर शव वाहन की भी मिलेगी सुविधा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तखतपुर को सोनोग्राफी मशीन और शव वाहन की सौगात मिलने से नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने खुशी जताई है। लगातार तखतपुर क्षेत्र में ग्रामीणों की मांग रही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध कराया जाए, जिससे ग्रामीणों को सोनोग्राफी के लिए प्राइवेट अस्पताल में मोटी रकम न चुकाना पड़े और न ही बिलासपुर का चक्कर लगाना पड़े। ग्रामीणों की मांग को देखते हुए तखतपुर विधायक डॉक्टर धर्मजीत सिंह की सक्रियता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को एक सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध कराया गया। 3 दिन की धान खरीदी में आंकड़ा 3 लाख टन के पार, किसानों को 552 करोड़ 53 लाख रुपए का हो चुका भुगतान। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी का महाअभियान शुरू हो चुका है। 14 नवंबर से अब तक मात्र 3 दिन की खरीदी में राज्य में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का आंकड़ा 3 लाख टन के पार पहुंच गया है। मंत्री बघेल ने कहा कि धान खरीदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश के पंजीकृत किसानों से 2739 उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीद रही है। चालू विपणन वर्ष में 160 लाख टन धान उपार्जन का अनुमान है। मुंगेली में किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद जागा प्रशासन, सहकारी समिति प्रभारी को नोटिस, 21 की जगह 16 क्विंटल लिया जा रहा था धान। मुंगेली जिले के टेमरी धान खरीदी केंद्र में सोमवार को किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब प्रशासन हरकत में आया। मुंगेली कलेक्टर ने टेमरी धान खरीदी केंद्र में कम धान खरीदने की शिकायत पर संज्ञान लिया है। कलेक्टर ने किसानों की शिकायत के आधार पर सहकारी समिति टेमरी के प्रभारी को नोटिस जारी करने के निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के मुताबिक मुंगेली के टेमरी धान खरीदी केंद्र में किसानों से प्रति एकड़ 16 क्विंटल धान खरीदी की जा रही थी, जिसके बाद आक्रोशित किसानों ने मुंगेली नवागढ़ मार्ग पर चक्का जाम कर दिया था। किसानों के विरोध प्रदर्शन ने यहां पर जिले के धान खरीदी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी थी। विवाद बढ़ता देख जिला प्रशासन हरकत में आया और अब किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी शुरू हो पाई है।
अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी गायिका संप्रिया को नेशनल अवार्ड, नई दिल्ली में किया जाएगा सम्मान। दुर्ग के जामुल निवासी अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी गायिका संप्रिया पूजा निषाद को भारत सरकार नेशनल अवार्ड से सम्मानित करने जा रही है। पिछले दिनों संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार की ओर से संप्रिया पूजा निषाद को नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। अब 22 नवंबर को नई दिल्ली में पंडवानी गायिका संप्रिया को सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राष्ट्रीय अवार्ड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। छात्रा को भगाकर ले गया ढोंगी बाबा, किया दुष्कर्म, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर की शादी। बलरामपुर में धाम दीदी के साथ इलाज के लिए गई थी। सरगुजा जिले में नाबालिग छात्रा को भगाकर ले जाने और रेप के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बलरामपुर जिले में धाम बनाकर गंभीर बीमारियों के इलाज का दावा करता है। छात्रा अपनी दीदी के साथ इलाज के लिए ढोंगी बाबा के धाम जाती थी, जहां उनका परिचय हुआ। ढोंगी बाबा ने छात्रा के आधार कार्ड में जन्मतिथि से छेड़छाड़ कर स्टाम्प के जरिए शादी का प्रमाण पत्र भी बनवाया था। मोबाइल पर शादी के डिजिटल इन्विटेशन कार्ड से रहे सावधान, साइबर ठगों के नए पैतरे। आजकल साइबर अपराधी केवल बैंक खाता जानकारी की चोरी तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि अब वे व्हाट्सएप पर शादी के निमंत्रण पत्र जैसे सामान्य संदेशों के माध्यम से भी धोखाधड़ी कर रहे हैं। वे मोबाइल पर सोशल मीडिया के जरिए शादी का निमंत्रण भेजकर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हाल ही में साइबर ठगों का एक नया तरीका सामने आया है, जिसमें ये सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर मैलिशियस यानी हानिकारक फाइल्स भेजते हैं। यह देखने में शादी के डिजिटल इन्विटेशन कार्ड की तरह होती है, लेकिन असल में वे आपके डिवाइस और डेटा को खतरे में डाल सकती है। अनजान नंबर से शादी के निमंत्रण पत्र के रूप में एपीके फाइल भेजी जाती है। आप जैसे ही इस एपीके फाइल को खोलते हैं, यह अटैचमेंट आपके फोन या डिवाइस में वायरस या मालवेयर को इंस्टॉल कर सकता है। शादी का निमंत्रण भले ही एक खुशी का संदेश हो, लेकिन साइबर अपराधी इसे एक जाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति को सतर्क रहकर किसी अज्ञात नंबर से आने वाली फाइल या लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने द साबरमती रिपोर्ट को किया टैक्स फ्री, दर्शकों को भी मिलेगी छूट। 22 साल पहले हुए गोधरा कांड पर आधारित है फिल्म। छत्तीसगढ़ में सरकार ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। इससे अब दर्शकों को भी सिनेमा हॉल में छूट भी मिलेगी। छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है। मुख्यमंत्री जल्द ही सरकार के मंत्री और विधायक के साथ मिलकर यह फिल्म देखने जा सकते हैं। द साबरमती रिपोर्ट फिल्म 2002 के गोधरा कांड पर आधारित है। यह फिल्म हिम्मत के साथ उस सच को सामने लाने की कोशिश करती है जो 27 फरवरी 2002 की सुबह गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस में घटित हुई थी। इसमें न केवल इतिहास को बल्कि उस वक्त के सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ को भी दिखाया गया है। नेताओं का अजब गजब खेल, मालवाहक पर लिखवा डाला विधायक प्रतिनिधि, फिर जब थू ही तो हटवा दिया। छत्तीसगढ़ के जिले मनेन्द्रगढ़ में भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रेणुका सिंह के एक विधायक प्रतिनिधि द्वारा अपने मालवाहक पर विधायक प्रतिनिधि लिखवाने का मामला सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। यह मामला तब और तूल पकड़ा जब क्षेत्र के पूर्व विधायक गुलाब कमरू ने इस गाड़ी की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इसे सार्वजनिक मुद्दा बना दिया। पूर्व विधायक गुलाब कमरू ने अपनी पोस्ट में लिखा, एक बार फिर काल्पनिक सीएम दीदी रेणुका सिंह के क्षेत्र में कुशासन दिखा। भाजपा विधायक के प्रतिनिधि अपनी मालवाहक पर विधायक प्रतिनिधि लिखवाकर चल रहे हैं। क्या इस वाहन का उपयोग वैध गतिविधियों के लिए तो नहीं हो रहा है? पुलिस को ऐसे वाहनों की सघन जांच करनी चाहिए। उनकी इस पोस्ट के बाद मामला तेजी से वायरल हुआ और चर्चा में आ गया। इसके परिणाम स्वरूप वाहन मालिक ने बोर्ड हटा दिया। कोंडागांव में हड़ताल पर बैठे नगरीय निकाय के कर्मचारी, ठेकेदार के जरिए वेतन भुगतान का विरोध, सीधे वेतन देने की मांग। कोंडागांव के नगरीय निकायों में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें भी अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के सलीके सीधे वेतन दिए जाए, न कि यहाँ पर ठेकेदार के जरिए के वेतन का भुगतान किया जाए। आपको बता दें कि इस समय प्रदेश भर के 184 नगरीय निकाय में 14 नगर निगम, 50 नगर पालिका और 120 नगर पंचायत में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लगभग 20,000 कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं। इन सभी को ठेकेदार के जरिए भुगतान किया जाता है। कर्मचारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से शासन को भी नुकसान है, जबकि दलाल मुनाफा कमाते हैं। शासन सीधे वेतन दे तो दलालों के जेब में पैसा जाने से बचेगा और उनके वेतन राशि में भी सुधार होगा। छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर फिर रचा इतिहास, कांकेर जिलों को मिलेगा बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड, मुख्यमंत्री शाह ने दी बधाई।
छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य पालन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले को मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश में बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड के लिए चुना गया है। कांकेर जिले को यह राष्ट्रीय अवार्ड 21 नवंबर विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर मिलेगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह यहाँ पर नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित सुषमा स्वराज भवन में आयोजित कार्यक्रम पर यह सम्मान प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी एवं पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल एवं जॉर्ज कुरियन भी उपलब्ध होंगे। CGPSC घोटाले पर बैच बोले निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कहा निगम मंडलों के लिए एक अनार 100 बीमार, पहले 2 मंत्रियों की नियुक्ति करे सरकार। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से निगम मंडलों की नियुक्ति की चर्चाएं तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि निगम मंडलों के लिए भाजपा की एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बनी हुई है। जैसी नियुक्ति होगी वैसी ही पूरी पार्टी में सिर फुटबॉल होने लगेगी। दरअसल भाजपा की नई सरकार को 1 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में चर्चा की आने वाले चुनाव को मद्देनजर भाजपा में जल्द ही निगम मंडलों की घोषणा हो सकती है। दूसरा भी शिक्षकों से ग्रामीण परेशान, कलेक्टर से की शिकायत नहीं हटाने पर आंदोलन की दी चेतावनी। रायगढ़ जिला मुख्यालय से सटे ग्राम काशी चुआ में 2 शिक्षक शराब के नशे में स्कूल आते हैं और कहीं भी सो जाते हैं। इससे न केवल बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है बल्कि अन्य शिक्षक और ग्रामीण भी परेशान हैं। इसको लेकर गांव के लोग वहां पर बीते दिन कलेक्टर जन दर्शन में पहुंचे थे, जहां उन्होंने कलेक्टर से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। बस्तर में फिर से शुरू होगा बारसूर महोत्सव। सीएम ने कहा दंतेवाड़ा में डीएमएफ की राशि बहुत है, आखिरी बार 2017-18 में हुआ था आयोजन। दंतेवाड़ा जिले में फिर से बारसूर महोत्सव की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस बारे में हमने चर्चा की है, यहाँ डीएमएफ की राशि बहुत है, सरकार की भी योजना है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार में मां दंतेश्वरी मंदिर कॉरिडोर का रखरखाव भी बेहतर ढंग से किया जाएगा। रोड कनेक्टिविटी से जुड़ रहा नक्सलगढ़, अंदरूनी इलाकों में भी बन रही है सड़क, आवागमन होगा आसान। नक्सल प्रभावित जिलों में फोर्स के कारण अब विकास की बयार बहने लगी है। सिलगेर क्षेत्र में नक्सलियों के गढ़ में सड़क निर्माण हुआ है, जिसके बाद अब उन जगहों में भी शासन की योजनाएं पहुंच रही है, जहां पहले जाने के बारे में सोचना भी मन में डर पैदा करता था। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में फोर्स ने अपनी दखलंदाजी बढ़ाई है। पुलिस ने उन क्षेत्रों में कैंप स्थापित किए जहां जाना पहले कभी मुमकिन न था। घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सिलगेर गांव में भी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। बीजापुर जिले से 70 किलोमीटर और आवापल्ली सिलगेर में लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क का निर्माणाधीन दिसंबर माह तक पूर्ण हो जाएगा। इस क्षेत्र में नक्सली की दखल अंदाजी के कारण जनता को बुनियादी सुविधाओं के लिए मोहताज होना पड़ता था, लेकिन अब इस गांव की दशा और दिशा बदलने लगी है। हर बार बदलता होटल शादी का झांसा देकर बनाता रहा संबंध, गर्भवती होने पर मुखरा। छत्तीसगढ़ पुलिस ने मध्य प्रदेश से दबोचा। गौरेला पुलिस ने युवती को शादी का झांसा देकर 2 सालों तक शारीरिक शोषण करने और युवती के गर्भवती होने पर शादी से मुखरने वाले आरोपी को मध्य प्रदेश के बुढ़ार से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पहले पीड़िता से मोबाइल से जान पहचान बनाई, फिर 2024 में शादी करने की बात कहते हुए गौरेला के अलग अलग होटलों में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था। जवानों का हौसला बढ़ाने सीआरपीएफ से सिडवा कैंप में रुके मुख्यमंत्री, समस्याओं पर की चर्चा। अपने 1 दिवसीय प्रवास पर बस्तर आए मुख्यमंत्री शायद जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए सीआरपीएफ कैंप सिडवा कैंप में रात बिताई, जहां जवानों ने उनकी समस्याओं को लेकर लगातार नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए इनामी नक्सलियों को मार गिराने पर बधाई देते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। कोल ट्रांसपोर्टर के ठिकानों पर सेंट्रल जीएसटी का छापा। अंबिकापुर में फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों के टैक्स चोरी की आशंका खंगाले जा रही हैं दस्तावेज। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने अंबिकापुर के महामाया रोड में स्थित कोल ट्रांसपोर्टर हर्ष रोड लाइन से इंटरप्राइजेशन के ठिकाने पर दबिश दी। कोल ट्रांसपोर्टर ने करीब 8 कंपनियां बनाई, इनमें करोड़ों का कारोबार हुआ और फिर ये कंपनियां बंद कर दी गई। करोड़ों रुपए की जीएसटी राशि की गड़बड़ी का खुलासा इस जांच में हो सकता है। जांच 2 या 3 दिनों तक चल सकती है। जानकारी के मुताबिक रायपुर से पहुंची 12 सदस्यीय जीएसटी टीम ने कोल ट्रांसपोर्टर शकील अहमद के महामाया रोड स्थित ठिकाने पर बीते दिन पहुंचकर जांच शुरू की। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने कंपनी के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। शकील अहमद की मुख्य फर्म के साथ अन्य फर्मों की भी जांच की जा रही है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। दोस्तों आप सभी को आज का न्यूज़ कैसा लगा, कोई भी आप सभी का और भी सवाल है तो नीचे हमें कमेंट पर आप जरूर पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।